आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। देखिए, वर्ब इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जिससे कभी भी आप छुटकारा नहीं पा सकते। हर किसी सेंटेंस में आपको कम से कम 2-3 वर्ब मिल जाएंगी और आपको यदि वर्ब की समझ नहीं है तो आप कभी भी इंग्लिश को ना तो सही ढंग से लिख सकते हैं और ना ही सही ढंग से बोल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इंग्लिश में जितने भी टाइप्स की वर्ब होती हैं सबसे पहले उनके टाइप्स को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि आखिर उनका यूज क्या है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ हम उनको देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ वर्ब दिखाता हूँ, जैसे एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, उसके बाद रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फ्रेजल वर्ब और ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ये। तो चलिए इनको देखिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इनको एक बार ग्राफ की तरह समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ वर्ब। तो देखिए वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया, एक है आपका एक्शन वर्ब या फिर जिसे आप बोलते हैं मेन वर्ब। अभी मैं आपको सिर्फ इनके टाइप्स को बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उनको फिर से दो भागों में बांटा गया है और जो आपका एक्शन वर्ब है इनको भी दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पहला भाग है मॉडल वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें आप पढ़ते हैं बी डू हैव। ये बी डू हैव क्या चीज़ है इसको मैं थोड़ी सी आगे बताऊंगा। उसके बाद देखिए जो आपकी एक्शन वर्ब है इनको भी हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला है एक्शन वर्ब फिजिकल रूप से, उसके बाद है स्टेट वर्ब यानी कि जिसमें हम अवस्था के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये मॉडल वर्ब है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी सेमी मॉडल जैसे कि नीड, डेयर, यूज्ड टू और दूसरा है आपका मेन मॉडल। और इधर देखिए ये जो मेन मॉडल है ये आएंगे आपके कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, यानी कि ये आपकी मेन मॉडल वर्ब है और नीड, डेयर, यूज टू ये आपकी सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल वर्ब का मतलब है कि ये आधा मॉडल की तरह काम करती हैं। अब चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं और आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बी डू हैव, यहाँ पर जो हमने देखा था ऑक्सिलरी वर्ब में बी डू हैव, इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस तरह से आपने एक वर्ब को 4-5 भागों में बांट दिया। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, सेकंड वेंट हो गई, थर्ड गॉन हो गई, इस तरह से आपने गोइंग और गोज इनको 4-5 भागों में बांट दिया है। उसी तरह से जो आपका बी है, बी को हम बोलते हैं वाज और वर पास्ट में और उसके बाद बीन, फिर आपको लगाना पड़ता है बीइंग, फिर इजमार। इस तरह से हम बी को भी डिवाइड करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से। समझ में आया। अब देखिए जो आपका हैव है इसमें हम जैसे हैव है ये आपकी बेस फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म में हम हैड लगा देते हैं, फिर हैड लगा देते हैं, फिर हैविंग, फिर हैज, इस तरह से इसको भी डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया। तो बी डू हैव कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके जो बी है इसमें इजमार, वाज, वर ये सारी चीज़ आती हैं। बीन आता है, बीइंग आता है, ये सब बी के अंदर आते हैं। डू आप जानते हैं, डू का मतलब क्या होता है करना, जैसे डू, डिड, डन, आप जानते हैं ना डू, डिड, डन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, डूइंग, डज, ये सब आते हैं डू के अंदर। और हैव का मैंने नीचे लिख दिया, हैव के अंदर आते हैं हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये सब। अब चलिए देखते हैं आगे। वर्ब का मतलब होता है कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। ये है आपकी किसकी डेफिनेशन, मेन वर्ब की डेफिनेशन। किसी भी सेंटेंस में जो काम कर्ता करता है उसको हम वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब। अब देखिए जो वर्ब है उनके टाइप्स को पढ़ते हैं एक बार। जैसे कि एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब का मतलब क्या होता है एक्शन करना, फिजिकल रूप से एक्शन करना। अब एक्शन का मतलब होता है अपने शरीर के द्वारा कोई काम करना, जैसे कि चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, सोना, ये सब क्या है, ये एक्शन वर्ब के अंदर आते हैं क्योंकि इनको हम फिजिकल रूप से करते हैं, अपने शरीर के द्वारा हिला डुला कर इन कार्यों को करते हैं। फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपके आते हैं टेंसेस, जिसमें हम टाइम की बात करते हैं, और सेंटेंसेस। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हम टेंसेस में करते हैं, सेंटेंसेस में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में देखिए ये सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और भी जो बच गए हैं जैसे विल बच गया है। तो ये सब आपकी क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गया। ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं। किसी भी सेंटेंस में आपको ये लिखाई दे
मतलब दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि भाई यहाँ पर ये क्या बता रही है, टाइम को बता रही है। जैसे इजमार और वाजवर ये हमें ज़्यादातर कंटिन्यूटी को दिखाएंगे। हैज़, हैव, हैड ये हम ऐसी चीज़ को दिखाएंगे जो या तो ख़त्म हो चुकी है या शुरू होने वाली है। समझ में आ गया, मतलब शुरू हो चुकी है। अब जो आपकी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब आपकी मॉडल वर्ब हैं जिनको आप एक तरह से मेन मॉडल वर्ब कह सकते हैं। अब जो सेमी मॉडल वर्ब है ये क्या काम करती है, ये वर्ब का काम भी करती है और मॉडल का काम भी करती है, इसीलिए तो इनके आगे लगा दिया सेमी, वरना इनको हम इधम ऐड नहीं कर देते। तो सेमी मॉडल वर्ब मतलब कभी भी एक मॉडल का काम करेंगी और कभी कभी अपना खुद का वर्ब का काम करेंगी, जिसमें डेयर, यूज्ड टू, नीड ये सब आती हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐप तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बुक्स के लिए तो आपको पे करना पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर डाउनलोड करें। अब चलिए इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और बता देते हैं, जो वर्ब हैं उनमें आप रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब इनको भी पढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इनका यूज आप तब करते हैं जब आप वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फॉर्म याद करते हैं ना आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तब आप इनका यूज करते हैं। देखिए, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब का मतलब होता है जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म किसके साथ खत्म होनी चाहिए, ईडी के साथ। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, लुक, लुक देखिए फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद लुक्ड, लुक्ड। अब यहाँ पर देखिए ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म खत्म हुई है, मतलब ये आपकी रेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखिए वर्क, वर्क के साथ है वर्कड, वर्कड। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म किसके साथ एंड हुई है, ईडी के साथ। तो मतलब जहां पर भी आपकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के साथ एंड होती है वो आपकी रेगुलर वर्ब कहलाती है। समझ में आया। इर्रेगुलर वर्ब देखिए, इर्रेगुलर वर्ब का मतलब है कि जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो सेम हो या डिफरेंट हो। मतलब डिफरेंट हो तो भी चलेगा, सेम हो तो भी चलेगा, सिर्फ शर्त यह है कि उसके लास्ट में सिर्फ ये ईडी नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए बस ईडी ना आए, तब वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगी। जैसे कि देखिए गो, वेंट, गॉन। अब देखिए इसकी सेकंड फॉर्म भी अलग है और थर्ड फॉर्म भी अलग है। सेकंड फॉर्म में वेंट, थर्ड फॉर्म में गॉन, तो ये कौन सी वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब। अब देखिए कट, 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 इसकी तीनों फॉर्म ही सेम है, फिर भी कौन सी वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब। क्यों, क्योंकि ईडी नहीं है। यदि ईडी इसके पीछे लगा दें तो ये रेगुलर वर्ब बन जाएगी। अब देखिए बाय, बाय की देखिए बॉट, बॉट, इसमें क्या है, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, लेकिन फिर भी ये इर्रेगुलर है। क्यों, क्योंकि ईडी नहीं है। यदि ईडी होता तो ये रेगुलर वर्ब बन जाती। समझ में आ गया। तो देखिए वर्क को देखिए और लुक को देखिए, इनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन इसको हम इर्रेगुलर नहीं कह सकते क्योंकि ये लास्ट में ईडी आ गया। और यहाँ पर देखिए बाय में बाय, बॉट, बॉट, यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन इसमें ईडी नहीं है, इसलिए रेगुलर वर्ब में शामिल नहीं हुई। समझ में आ गया वर्ब का जो इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब है। अब देखिए जो आपकी मेन वर्ब है इसको हम एक ट्रांजिटिव भाग में बांटते हैं और एक होता है इंट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, जो कार्य इनकम्प्लीट होते हैं, जो कार्य इनकम्प्लीट होते हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए जैसे कि ही किल्ड, ही किल्ड, ठीक है। अब यहां पर हम इन दो शब्द से इतना कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। ही का मतलब है वह और किल का मतलब है मारना, ठीक है। अब ये पता नहीं चल रहा ही किल्ड इस ही को मार दिया या फिर ही ने किसी को मार दिया, क्योंकि आगे कोई सेंटेंस नहीं है, आगे कोई वर्ड नहीं है जिसके द्वारा हम पता लगा सकें। ही डाइड, अब वैसे तो हम समझेंगे कि वह मर गया। अब इसके सामने देखिए आगे कुछ भी नहीं है जिससे कि हमें कुछ पता चले, कैसे मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, किसने मारा, ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है, मतलब ये दोनों सेंटेंस। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में जो कार्य कंप्लीट होते हैं, अब देखिए, अब ऊपर देखिए ही किल्ड, अब यहाँ पर अधूरा था। अब नीचे देखिए श्याम किल्ड बाय राम, मतलब श्याम को मार दिया किसके द्वारा, राम के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ पर हम और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नीचे देखिए ही डाइड, अब इसके नीचे देखिए राम डाइड, राम डाइड इन मॉर्निंग, मतलब राम क्या है, मॉर्निंग में मर गया। तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूं डिड और हैड, ये कौन सी वर्ब है, डिड और हैड कौन सी वर्ब है,
आपको कमेंट करके बताना है कि ये सर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, एक्शन वर्ब है, क्या है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।